कैसे हैं आप सब दोस्तों? हाजिर हुए एक और नए रिएक्शन वीडियो के साथ। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों आज जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही मजेदार होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो लाल टोपी के ऊपर है। आप लोग लाल टोपी को तो जानते होंगे। अच्छा, जो नहीं जानता है तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि लाल टोपी जो है वो है पाकिस्तान के जनरल एडमिरल एयर चीफ मार्शल जैद हामिद। तो इनके हिसाब से पाकिस्तान जो है वो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। उसके सामने ये अमेरिका, रूस, चाइना और भारत ये सब तो कुछ नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी है और पाकिस्तान की आर्मी के अंदर ठूस ठूस के जज्बा भरा पड़ा है इनके हिसाब से। बाकी ये अमेरिका की आर्मी कोई आर्मी है? ये रूस और भारत की आर्मी कोई आर्मी है? इनके हिसाब से इनका मानना यह है कि इनकी पकड़ जो है वो पूरे ब्रह्मांड तक है और तमाम जो ताकतें हैं वो पाकिस्तान को जो है सेफ कर रही हैं। ये इस्लाम के ठेकेदार हैं। पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं वो दुनिया के सबसे असली वाले मुसलमान हैं। आप लोग कन्वर्टेड कन्वर्टेड क्यों बोलते हो भारतीयों? ये कन्वर्टेड नहीं है, ये तो सच्चे मुसलमान हैं। इनके हिसाब से तो पाकिस्तान से ही इस्लाम जन्मा है, पाकिस्तान में ही इस्लाम की शुरुआत हुई है। तो दोस्तों इनकी मानसिकता जो है वो ऐसे ही है, खासतौर पर अगर पाकिस्तान को लेकर बात करें तो। अब मजे की बात दोस्तों ये है कि भाई इनकी भी एक रिसेंटली वीडियो आई है, तो ये अपनी इसी तरीके की जाहिलों वाली बातें कर रहे थे, लेकिन इनकी वीडियो के ऊपर भाई हमारे जो हरीश भाई हैं उन्होंने ऐसी रिएक्शन दिया है, ऐसी प्रतिक्रिया दी है, तो दोस्तों उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात सुनने में जो मजा है वो भाई कहीं और वीडियो में नहीं है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से वीडियो चालू करते हैं। ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और आज की वीडियो बड़ी मजे की है। बड़े अरसे से कोई ऐसी वीडियो नहीं थी मिली जहाँ पे हमारे जो कुछ पागल लोग हैं, कुछ तो नहीं, वैसे मुझे तो लगता है आधा मुल्क पागल है, बल्कि हमारे पाकिस्तान के सो कॉल्ड लिबरल्स हैं उनका भी दिमाग आजकल खराब हुआ है। लेकिन कॉमेडी कॉमेडी बहुत आती है हमारे मुल्क से। लाल टोपी को तो आप जानते होंगे, तो लाल टोपी ने बड़ा जबरदस्त बयान दिया। लाल टोपी की तरह क्या बोलूं मैं इसके ऊपर। लाल टोपी, आंखों में आंसू, टोपी लाल, मुंह भी लाल, और ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जबरदस्त कॉमेडी आई है भाई। पाकिस्तान के ऊपर इस गजवे पर जिस तरह हम 65 और 71 के वाकयात सुनते थे ना, खासतौर पर 65 के हवाले से कि गैर मामूली ताकतें, रूहानी ताकतें, बुजुर्ग बाबे, सईदी रसूलुल्लाह, असहाबे बदर, ये सब बुजुर्गों ने लिखा हुआ है कि ये सब के सब रूहानी तौर पर पाकिस्तान आए थे। और ये ड्रामा नहीं कर रही, मुझे भी बाद में पता चला था। इंजीनियर मिर्जा ने इसके ऊपर बड़ा तवा लगाया हुआ है कि पाकिस्तान में ऐसे मिजार बने हुए हैं, लाहौर में ऐसे मिजार बने हुए हैं जहां पे वो कहते हैं कि उनके बाबे कब्रों से निकले और कैच पकड़ लेते होते थे और 7 पाकिस्तानी क्रिकेटरों को चपेड़े भी मारते थे। कहते थे एंज कैच फड़ीदा बगैरता, वो पकड़ लेते थे और वो हवा में फट जाते थे। ऐसा जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने इशू किया था। तुम लोग ऐसे S-400 इतने अरबों डॉलर पे करते हो, बाबा ओ बाबे निकल बाहर, हम बाबों से काम करा देते। तो ये सच्चे बिलीफ का हिस्सा उन्होंने मिजार बनाए हुए हैं पाकिस्तान की हिफाजत करने। और ऐसे खोते बिलीव करते हैं, ये जेन्युइनली बिलीव करता है ये। अभी देखे, अब वो मुझे याद है इसी पे इंजीनियर मिर्जा ने मेरे ख्याल इनको चैलेंज किया था। मैंने वो वीडियो देखी नहीं काफी अरसे से, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो उसपे कह रहे थे ना हम बाबे फिर निकल आने निकल आए। इस छोटी सी झड़प में भी कई जगहों से हमें लोगों ने अपने ख्वाब भेजे कि जिसमें उन्होंने सईदी रसूलुल्लाह को पाकिस्तान की तरफ जाते देखा। इस दफा रसूल अल्लाह आ गए पाकिस्तान की तरफ, जाते देखे कि जहाज से बैठ के अंडे सी के बुराक के ऊपर बैठ के आ रहे थे। आ कैसे रहे थे? देखा है वो रसूल अल्लाह पता नहीं कहां से मदीना से निकल रहे हैं कबर मुबारक से, वहां से खोते में बैठ के, या सॉरी बुराक जो है उड़न खोता ही हुआ ना, पीछे से घोड़ा आगे से मुंह जो है उसका औरत वाला, उसके ऊपर आ रहे हैं ऐसे स्लो मोशन में। अब ये हमें कहते हैं कि हम शुक्र लगाते हैं, तो अपने ये तो खुद इसको करो, इसके ऊपर 295 ब्लास्फेमी का मुकदमा। ये क्या है ये? कल मुझे एक बच्चे पाकिस्तान की तरफ जाते देखा। कल मुझे एक बच्चे ने अच्छा, इसमें रोने वाली क्या बात है? बगैर था खुशी मनाओ कि रसूल अल्लाह आ गए हमें बचाने। यार देखो उसमें खुशी भड़के मारो, सीना तान के बिस्कुट छुटो तो दी भेजा अपना बच्चा नहीं, बड़ी उम्र का, जब नौजवान है। कोई वजह नहीं है कि वो झूठ बोले। सईदी रसूलुल्लाह अगर ख्वाब में तशरीफ लाते हैं तो ख्वाब में ही तशरीफ लाते हैं। सच्चे हैं आप। मुझे रात को रसूल अल्लाह ख्वाब में आए, मैंने नहीं झूठ बोला। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि लोगों ने झूठ बोले हो। अच्छा, मजे की बात ये डिल्यूजन इतना बड़ा है कि अगर आप सोचते रहे ना यही चीजें ख्वाब में, वो जी ख्वाब रसूल अल्लाह बाबा जलंधरी, तो पता नहीं केड़े केड़े बाबा, वो उनके सोचते रहे, वो भी आ जाएंगे। जाहिर बात है जो आप सोच रहे होते हैं, अब 19 साल के लड़कों से पूछो उनके रात को उनके ख्वाबों में क्या आता है, जाहिर बात है वही आएगा जिसके बारे में सारा सारा दिन सोचते रहेंगे। ये जिस तरह की फिल्में देखेंगे, ये जिस तरह के लोगों को सुनेंगे, वही ख्वाबों में आपके आएगा। और वो बच्चा सच्चा है। उसने मुझे अपना ख्वाब भेजा कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल खड़े हुए और सईदी रसूलुल्लाह उन मिसाइल की निगरानी फरमा रहे। चौकीदारी चौकीदारी रसूल अल्लाह को चौकीदार बोल दिया ऐसे बेशर्म। अब मुझे बताओ, इसीलिए तो ये गजवा हिंद है। पाकिस्तान
अच्छा, तो रसूलुल्लाह ने भी वैसे उन्होंने कहा गौरी आया जे, गौरी को उन्होंने प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन जो एयर बेसिस है इनका कोई बाबा नहीं निकला। ये देखो भलोरी एयरबेस, ये उड़ गई, पहले ऐसे थी अब ऐसी हो गई। ओ बाबे ताड़े बाबियां ते लाना, बाबे ने कैच नहीं फड़ाया सही। लगता है हमारे बाबे भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ कोचिंग, उन्हीं से कोचिंग ले रहे हैं। नूर खान एयरबेस, ये देखें यहाँ पे पहले ऐसे था, ये अब ऐसे हो गया। रहीम यार खान एयरफील्ड पे ये क्रेटर, चलो ग्राउंड से बाहर निकल गए तो सड़क यानी रनवे के ऊपर ही हुआ। तो सरगोदा एयरबेस, ये एक और क्रेटर इधर गिर गया। अच्छा, इंडिया में क्या हुआ जी? उधमपुर एयरबेस में कुछ भी नहीं हुआ। उनके पंडे ज्यादा अच्छे ना हुए इनसे, जिन्होंने कम से कम कैच तो सही पकड़े ना अपने। तो अच्छा, ये जो पागलपना नहीं खत्म नहीं हुआ, एक और भी है। अरे मैं आपको एक और पागल दिखाता हूँ, बाला वाली सरकार। ये इस तरह की हरकतें होंगी। पहले मैं समझता था ये सिर्फ जो बाबे बूबे ये जो मजहबी लोग हैं, ये डिल्यूजन का शिकार है। हमारे जो थिंक टैंक वाले लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको अक्ल है, उनको समझ है। लेकिन ये जो हुआ ना ऑपरेशन सिंदूर, इसके बाद मुझे यकीन हो गया कि ये सारे के सारे पागल हैं, मैस डिल्यूजन का शिकार है, अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, अपने आप को यानी बता रहे हैं कि हाँ भाई हम जीत गए, हम जीत गए। ये देखें, और बाला वाली सरकार। सुनिए जरा। आप एक ऐसी जंग, मतलब आप कह रहे हैं डायरेक्टली सुपर पावर के साथ पाकिस्तान जंग में उतर जाएगा? कौन सी सुपर पावर है? इसराइल के पीछे कौन खड़ा है? तो अमेरिका खड़ा है ना। हाँ तो बिल्कुल। फिर डायरेक्टली उतर जाए सुपर पावर के साथ। सुने, आप समझ नहीं रहे हैं। जैसे ये क्या हम कैपेबल हैं? कैपेबल किस चीज के लिए? ये क्या सवाल, हम- ये जुमला पूरा करें। हम किस चीज के लिए कैपेबल हैं? हम लड़ाई के लिए? क्या हम कैपेबल हैं कि हम सुपर पावर से पंगा लें? सवाल और- ये नहीं है सर। ठीक। सवाल ये है कि क्या अमेरिका इस वक्त तीसरी जंग अफोर्ड कर सकता है कि नहीं? द आंसर इज नो। यार, ये इनके ड्रोन कहीं पे लगे नहीं जाके, सारे इंटरसेप्ट हो गए। ठीक है, अच्छा, मुझे भी लोग कह रहे थे हम आपको चाइना की जो सैटेलाइट इमेजेस है ना वो भेजेंगे। मैंने हर बंदे ने जिससे मुझे कहा ना कि सैटेलाइट इमेजेस भेजेंगे, मैं ठीक है भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कहने से। हाँ, इंडियन ऑफिशियल्स ने डिनाई नहीं किया उन्होंने कि हमारे तैयारे भी गिरे हैं। उन्होंने कहा कि हाँ लॉसेस होते रहते हैं। तो मैं कोई हॉक नहीं हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये कहने से हाँ कि हाँ भी कोई आपका मिसाइल भी गिर गया होगा। लेकिन कोई इंडिपेंडेंट न्यूज नहीं आई ना, ऊपर से कोई सैटेलाइट की इमेजरी आई, कुछ आया ही नहीं है। बल्कि यहाँ से इतने झूठ बोले गए, इतने झूठ बोले गए, तो मैं कैसे इनको फेस वैल्यू पे ले लूं? तो इंडिया में जो आपके साथ है उधर तो आपने कुछ गिराया नहीं, इधर से आप मिसाइल मारेंगे इसराइल में। और ये मौसूफ समझ रहा है कि अमेरिका वहां पे आपको कहेगा हाँ, यानी उन्होंने ईरान के ऊपर भी क्या करना है लग पता जाएगा। अभी खमीनी ने अभी एक और बयान दिया है, लग रहा है उधर प्रॉब्लम होगी शायद। लेकिन वो तो स्टेटस को का हिस्सा है ना कि ईरान की इसराइल के साथ लगती है। अब एक नया प्लेयर बीच में आ जाए, पाकिस्तान भूखा नंगा जंग के दरमियान IMF से $1.5 अरब की भीख मांग रहा। वो कहा ये हमने मार दिया। ये क्या लोग हैं यार? वो सही बेचारे कई लोग अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं। वो इंडियन एनालिस्ट का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो कहते हैं यार ये है क्या? हम ये तो भूखे नंगे, लेकिन ये कहां से इतना? वो जज्बा नहीं है, ये जज्बा नहीं है, ये डिल्यूजन है, ये मैस डिल्यूजन है। ये ऐसा सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इन्होंने अपने दिमाग में डाल दिया हुआ कि वाकई अपने आप को, ये अगर अमेरिका का सुपर पावर का अगर चक्कर ना होता, यानी ये समझ लें यही कह रहे कि अमेरिका क्या चीज है, वो लम्बा पा देंगे, वो आते थे। वो जिस तरह वो खादिम हुसैन जो था, मलून खादिम हुसैन, वो जो कह रहा था वो आया जे गौरी छाड़ दे, गौरी ना लड़ दे। पीछे लग तालियां मारे। अगेन चलो, वो तो चलो मौलवी टाइप, पेड़े टाइप जाहिल लोग है ना। ये बाला वाली सरकार देखो जरा कैसा एनक शैनक पा के जी, सूट शूट पा के। अच्छा, इतने कॉन्फिडेंस से तजिया देता है कि अमेरिका रेडी नहीं होगा। आगे भी सुने बल्कि आप नहीं, डोनाल्ड जिहाद तो ट्रंप हमने करना है ना फौरन किसके से। खिलाफ करना है? आप दुश्मन को देखते हैं ना किस हालत में इस वक्त। पॉलिटिकली ट्रंप रिजीम जंग अफोर्ड कर ही नहीं सकती। वो जंग को खत्म करने के नैरेटिव पे वोट लेके आया हुआ है। यानी ये समझता है कि जंग के खत्म करने के जिस नैरेटिव के ऊपर आया है वो अपना नैरेटिव बदल नहीं सकता। वो खोचला खोतिया पूरे जहान दया। वो ट्रंप तो इमरान खान का भी बाप है, वो तो रोज यूटर्न लेता है। पुतिन को यार बनाता रहा, अब उसके ऊपर पुतिन के ऊपर तोपों का रुख करने लगा। यार वही हेडलाइन पढ़ के पता नहीं अपने आप को समझ लेते हैं बड़ी चीज। इसराइल का नेतन्याहू उधर गया, नेतन्याहू ने उसको कहा कि यू आर द ग्रेटेस्ट इसराइल फ्रेंड प्रेसिडेंट एवर। अब वो इसराइल को पीछे उसने डंडा दिया कि मैं फलस्तीन की रियासत को कबूल कर लूंगा। हो सकता है लेवरेज ले रहा हो, लेवरेज लेता रहता, बड़ी शरारतें करता। अभी मिडिल ईस्ट में गया, UAE में, सऊदी अरब में, कतर का दौरा किया, इसराइल को स्नब कर गया। कह रहा था गजा को हमने अमेरिका के अंडर कंट्रोल ले लेना। उसने ट्रोल किया AI की वीडियो बना के, गजा के बीच के ऊपर वो इलॉन मस्क और नेतन्याहू डांस कर रहे हैं अरब लड़कियों के साथ। उसने वो ट्रोल। अब वो किधर गया प्लान उसका? वो तो रोज यूटर्न मारता है। इस खोचल की डिफेंस स्ट्रेटेजी, अटैक की लॉजिक सुनो। ये मौसूफ ने अंदाजा लगाया कि ट्रंप अपना जो वादा करके आया ना एंटी वॉर का, तो वो हम पे वॉर नहीं करेगा, तो इसलिए हम इसराइल के ऊपर आया जे गौरी।
वही तो कह रहे हैं, कितने डिलूटेड लोग हैं ये। ही कैन नॉट, जो 10 दफा पैदा हो जाए अपना नैरेटिव चेंज करेगा, अमेरिका ने उसको इम्पीच कर देना। ला सो ही इज द परफेक्ट मैन जिसके अगेंस्ट 10 दफा अपना नैरेटिव चेंज करेगा, वो पहले कुछ 100 दफा कर चुका है अपना नैरेटिव चेंज, कुछ नहीं हुआ। और अच्छा एक और बात बता दूं, अगर पाकिस्तान उसके ऊपर फर्ज करो आयाज गौरी, आयाज शहीन ईरान के ऊपर से होता हुआ और सऊदी अरब के ऊपर से होता हुआ चाहता है, तो उसकी तो बाईपार्टिसन सपोर्ट होगी कांग्रेस में कि इसको पाकिस्तान का मकू ठप्पो। क्या लोग हैं यार, उसको इम्पीच कौन करेगा जब दोनों साइड के लोग कहेंगे कि पेलो इसे। आप ये बात कर सकते हैं कि भाई हमारा तो बिल पास हो गया, हमारे चीफ को भी दांत मिल जाने ना, कि हमारी तो गवर्नमेंट मैंडेट आ गया पूरी की पूरी को आवाम में, हम क्या करें। ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन, आई डू एक्सेप्ट कि ऐसी, उसको बेचारे को केपेबल बोलना नहीं आता, लेकिन उसकी लॉजिक फिर भी ठीक है। ये सीरियस बात है। पाकिस्तान, अच्छा नीचे लिखा है इस्लामिक स्कॉलर। अच्छा अभी एक और भी मुझे किसी ने फोटो भेजी थी, पाकिस्तान का हाल चेक करो, 18 मैंने वो कम्युनिटी टैब में भी डाली थी। और किस मुल्क में पैदा हो गया मैं, ये मुल्क डिजर्व नहीं करता था मुझे। यार जरा ये देखो, ये देखो मैं आपको दिखा, ये देखो। ये अब आपको पता है ये बहुत बड़े फेमस बायोलॉजिस्ट भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और बड़ी बहुत बहुत टोपियां इन्होंने पहनी भी हैं और पहनाई भी हैं। अब देखें ये क्या बन गए हैं। इन्होंने एक नया बहुत बड़ा ओहदा यूएनओ ने इनको डेजिग्नेट किया, जो इन्होंने पकड़ लिया। क्या है जी? प्रीचर ऑफ रिलीजन, साइंस एंड फिलॉसफी पॉलिटिक्स। ये है हमारे पाकिस्तानी। अच्छा जी ठहरो जरा, इसकी बोंगी पूरी हो लेने दो। हो सकती है कि हम नहीं, उसे कहें hypothetical नहीं है, नहीं, बताता ये हूँ। ऑन पेपर मुझे नजर नहीं आ रहा मैं कि दिखाता हूँ ना, मैं पार्लियामेंट बिल पास करे, on उस बिल के बाद फिर ऐसा हो कि पाकिस्तान आर्मी कहे कि नहीं जी मैं हमने आपको जिहाद करना है और पाकिस्तान आर्मी चली जाए फलस्तीन, वो इसराइली फोर्सेस से लड़े। इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज फिजिक्स के लॉज के अगेंस्ट है, हमारे जहाज हवा में नहीं उड़ते। और खोचला केड़ा ताड़े को कौन सी एम्फीबियस कैपेबिलिटीज हैं आपके पास? आप क्या पैराट्रूपर्स छोड़ोगे? C-130 से पैराट्रूपर्स क्या है ये? नहीं ये रैशनल क्या है इसका? बताता हूँ ना, आप मुझे मौका देना। मौका जब ये वाकया पहले हुआ था और पाकिस्तान के अंदर इंटरवेंशन की बात हुई थी, हमारी एयर बेसिस देने की, टर्की के अंदर भी साइमल्टेनियसली यही कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था। टर्की ने $40 बिलियन मांग लिए थे ना उस बात के, इस बात पे, क्योंकि पार्लियामेंट में बिल पास हो गया था उनके। अवाम ने कहा था कि हमने बेसिस नहीं देनी, टर्की ने फिर भी बेसिस देनी थी। 40 हमने मुफ्त में क्यों दी थी? क्योंकि हम इस तरह की सोच रखते हैं कि हम तो केपेबल ही नहीं है। तो आप एक ऐसी जंग, मतलब आप कह रहे हैं ये क्या लॉजिक है? टर्की ने अपनी बेसिस दे दी, हमने अपनी बेसिस फ्री में दे दी, इसलिए क्योंकि हम इसराइल के ऊपर हमला करने के लिए केपेबल नहीं है। व्हाट अ फकिंग नॉन सेक्विटर। और खोचला, एक और जाने से पहले एक और आपको खोचलपन दिखाता हूँ। याद है आपको चंद्रयान का पहला मिशन था या दूसरा मिशन था जो फेल हो गया था, तो पाकिस्तान में बड़ी खुशियां मनाई गई थी। उस वक्त वो हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे, वो भी गुपलू पुपलू फवाद चौधरी खुशियां मना रहे हैं। चेक करो अगेन, मिनिस्टर खुशियां मना रहा, अवाम चलो अवाम तो इस तरह की फुलझड़ियां छोड़ती रहती है ना, मिनिस्टर खुशियां मना रहे, ये हाल है। उसी तरह जैसा ख्वाजा आसिफ वो मीम्स पोस्ट कर रहा है, जब उधर से जंग लगी मीम्स पोस्ट कर रहा। तो इंडियन मीडिया में भी बहुत सर्कस होता है, आम लोग ट्रोल करते हैं, चवले मारते हैं, ठीक है, लेकिन उनका किसी मैंने मिनिस्टर को इस तरह की चवलियां मारते नहीं देखा, बिकॉज अगेन क्या आप सीरियस हो? एनीवे, तो इन्होंने खुशियां मनाई, तो उसका नतीजा क्या निकला? उन्होंने तीसरे मिशन पे वो ठीक हो गया, चंद्रयान लैंड कर गया, फिर बेचारे अपना सड़ते रहे। तो अभी कोई सैटेलाइट इंडिया ने छोड़नी थी, वो लॉन्च नहीं हो सकी, तो उस पे खुशियां मनाने लग गए। ये देखो संडे कैसा गुजर रहा है पड़ोसियों, और ये 27,000 और इस तरह की और भी मैंने एक तो थे, अभी सारे नहीं आते। तो ये बैड डेज ऑफ इंडिया आर कमिंग, योर someone who tries and fails is making a lot more progress than the one who isn't even trying. Indians are a laughing stock when it comes to their delusional Bollywood inspired thinking. They are not so much when it comes to their strive for tech advancement. पता नहीं क्या किया एंड में। एनीवे, ये हाल है इनका। SpaceX के जो रीयूजेबल रॉकेट्स थे, उसने पता नहीं कोई 15-20 फेल हुए थे और वो खत्म होने वाला था। आई थिंक इट वाज डाउन टू द लास्ट वन, उसके पास पैसे खत्म हो गए थे, लेकिन वो लास्ट वन जो था वो सक्सेसफुल हो गया। तो ये जो सी भी सैटेलाइट है, व्हाटएवर द प्रॉब्लम माइट बी, आई एम 100% सर्टेन कि इट विल बी सक्सेसफुल। वो दूसरी भी सक्सेसफुल ना हुई तो तीसरी हो जाएगी, तीसरी ना हुई तो चौथी हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी खुशी अपनी सक्सेस में नहीं है, दूसरों के फेलियर में है, तो क्या कहा जा सकता है आपके बारे में? ये हाल है इनका। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि पाकिस्तान को पता ही नहीं कि चीजें होती कैसे हैं, एयर स्पेस को किस तरीके से सपोर्ट किया जाता है या किस तरीके से मिशन को अंजाम दिया जाता है। अब आप ही बताइए दोस्तों कि आज तक सुपार्को ने कोई भी सैटेलाइट अपने स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया है? आज तक कभी भी नहीं किया है, क्योंकि इनको पता ही नहीं चीजें कैसे की जाती हैं।
आज चाइना हो, चाहे भारत हो, अमेरिका हो, रूस हो, आज स्पेस के क्षेत्र में आज सुपर जॉइंट क्यों है? क्योंकि ये लोग आज के टाइम में समझते हैं कि स्पेस के क्षेत्र में मजबूत होना आज के समय में कितना महत्वपूर्ण है और कितना जरूरी है आने वाले समय में भी। इनको ये चीज से मतलब नहीं है, इनको सिर्फ कश्मीर कश्मीर करना है और लोगों को कश्मीर के नाम पे लॉलीपॉप थमा के पाकिस्तान पे हक जमाना है। आज अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे रूस हो, भारत हो, आज स्पेस के क्षेत्र में कितने आगे बढ़ गए। पाकिस्तान की जो स्पेस एजेंसी सुपार्को, उसका नाम दूर दूर तक नहीं है और ये भारत से तुलना करते हैं। आप सोचिए कि इतने बड़े जाहिल हैं कि अभी जब चंद्रयान 3 हमारा लॉन्च हुआ था, जब भारत ने सफल लैंडिंग की थी मून पर, तब इनके मिनिस्टर से ही पाकिस्तान के अंदर ये बयान आ रहा है कि भाई हमें चांद पर जाने की क्या जरूरत है, हमारे तो झंडे में ही चांद है। यहाँ तक कि मेरा हिसाब से तो पाकिस्तान के अंदर किसी मिनिस्टर ने ही ये चीज बोली थी। तो इस वर्ड का जो पाकिस्तान के अंदर हो, पूरी दुनिया के अंदर बहुत मजाक बना था, क्योंकि ये अनरिस्पॉन्सिबल जो है बयान था, ये पाकिस्तान के एक बड़े मिनिस्टर दे रहे थे। आप सोचिए। अच्छा, आप ही लोग बताइए कि चाहे चीन हो, चाहे जापान हो, या फिर भारत हो, या अमेरिका हो, रूस हो, क्या कभी फेल नहीं हुए? सब फेल हुए हैं, सब ने स्ट्रगल किया है, लेकिन कोशिशें तो की है ना, और जो कोशिशें करते हैं वही सक्सेस पाते हैं। अब आप सोचिए कि भारत ने जिस तरीके से चंद्रयान 1, 2 लॉन्च किया, तो भले ही हमें अनसक्सेस मिली, लेकिन हमने बहुत कुछ सीखा है उससे। हमें पता है चीजें कैसे होती हैं। और चंद्रयान 3 जिस तरीके से सफल हुआ, वो तो दुनिया को पता है, भले ही पाकिस्तान ना माने। पाकिस्तान के मंत्री इस पर किस तरीके बयान दिया, वो तो बता ही दिया मैंने आपको। इनके मिनिस्टर जाहिल है। अगर और इनकी जाहिलियत वाली बातें सुननी है तो ये सुनिए कि अभी रिसेंटली में जिस तरीके ऑपरेशन सिंदूर के अंदर चीजें भारत ने की हैं, भारत इनके पाकिस्तान के एयर स्पेस डिस्ट्रॉय किए हैं, उसके सबूत इनके मुंह पे मारे हैं, पूरी दुनिया को दिखाए हैं। और इनके डिफेंस मिनिस्टर की बातें सुनिए जरा, मैं बता रहा हूँ अपनी जुबानी। सोचिए, डिफेंस मिनिस्टर किसी भी मुल्क का कितना बड़ा पद होता है और कितनी रिस्पेक्टेबल पोस्ट होती है, लेकिन पाकिस्तान को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। वहां के मिनिस्टर को पता ही नहीं है कि हम किस पोस्ट पे बैठे हैं, हमें तो जाहिलियत वाली बातें करनी है क्योंकि हम जाहिल हैं। अब इनकी बातें सुनिए, इनके डिफेंस मिनिस्टर क्या कह रहे थे। एक फॉरेन न्यूज चैनल को ये इंटरव्यू दे रहे थे, तो एंकर ने पूछा कि भैया आप जो क्लेम कर रहे हो कि आपने भारत के 5 विमान जो है वो मार गिराए हैं, 5 एयरक्राफ्ट मार गिराए हैं, तो क्या सबूत है, कोई आपके पास प्रूफ है कोई? तो इनके डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे सबूत भरे पड़े हैं, हमारी नहीं, भारत के सोशल मीडिया पे सबूत। अब सोचिए कि सोशल मीडिया ये दिखा रहे हैं एंकर को या दुनिया को, सोशल मीडिया देखो सबूत मिल जाएगा। तो वीडियो खत्म करता हूं दोस्तों यहीं पर, और मिलते हैं ऐसे किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना सपोर्ट इसी तरीके मेरे चैनल पर बनाए रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, और अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।